हेलो स्टूडेंट, मैं अंकित सर अंकित एग्लो पर आप सभी का स्वागत है। आज प्रॉफिट एंड लॉस बताने वाले हैं जो खास करके स्टेट के स्टूडेंट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट यह वीडियो है। अगर एग्ज़ाम देने वाले हैं तो यह वीडियो ज़रूरी देखिएगा। आपको एग्ज़ाम में इस टाइप का एक या दो क्वेश्चन ज़रूर आ रहा है। चलिए क्या क्वेश्चन है। 20 कलम का क्रय मूल्य 16 कलम के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि प्रतिशत कितना होगा। क्वेश्चन ये वस्तु का चर्चा किया है, वस्तु का चर्चा किया है तो समझना है कि भाव का केस है। वस्तु का अगर चर्चा करता है तो समझिए कि भाव का केस है, क्योंकि इसमें रुपया की चर्चा नहीं किया है, न रुपया के दिया है कितना रुपया है, सिर्फ बात बताया है कलम है जो कि वस्तु है। उस एग्जाम में आपको दे दिया जाएगा 20 कलम है, वहाँ पर 15 पेंसिल कर दे, 15 कुर्सी कर दे, 15 टेबल कर दे। किसी भी प्रकार का क्वेश्चन करे तो समझना कि उस टाइप का क्वेश्चन बताए हैं। तो इसी तरह से जितना भी दिया हो रहा है तो सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले लिख लेते हैं CP 20 कलम, SP बराबर 16 कलम। कलम का तुलना कलम से किया है, यानी क्रय मूल्य समझ ही रहे हैं कि क्रय मूल्य जो खरीदते हैं उसी का क्रय मूल्य कहते हैं। खरीदे हैं 16 कलम और बेचते हैं 20 कलम, खरीदते हैं 16 कलम बेचते हैं। तो SP दिया हुआ है जो कि 20 कलम है। तो इसमें लाभ थोड़ा सा अमाउंट के केस से उल्टा होता है। लाभ बराबर क्या इसमें होता है, लाभ बराबर होता है CP माइनस SP, क्योंकि भाव का केस बता रहा है। यानी CP बराबर कितना है 20, तो SP बराबर कितना है 16, यानी लाभ बराबर कितना हो गया 4। यानी लाभ बराबर कितना करेंगे 4। अब इसका पूछता है प्रतिशत हानि या लाभ, तो समझ गए लाभ तो लाभ ही होगा। लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुने 100, और भाव का केस है तो यहाँ पे SP को लिखते हैं। भाव का केस है यहाँ SP को लिखते हैं। 4 मल्टीप्लाई 100 बटा 16, 4 चौका 16, 25 चौका 100 बराबर 25%, यानी लाभ प्रतिशत बराबर 25% का लाभ होगा। इसका में क्या चीज होगा 25% का लाभ हुआ। चलिए इसी प्रकार से और दूसरा क्वेश्चन उसी प्रकार का है, उसी टाइप का है, मगर इसमें हानि का केस होगा। जैसे है 20 कलम का क्रय मूल्य 15 कलम के विक्रय मूल्य के बराबर है तो हानि या लाभ प्रतिशत क्या होगा। सबसे पहले दिए हुए जो लिख लेते हैं CP SP इसमें समझने के लिए मेन बात है जो देखिए 25 कलम है जो विक्रय मूल्य है। अब 20 कलम खरीदा था,
यानी वस्तु का भाव है, माने वस्तु का केस है। इसमें 20 कलम खरीदा था, मगर वे 25 कलम बेचता है तो उसके मूल्य के बराबर होता है। माने वे दुकान से चाहे कहीं से 20 ही कलम लाया था और जब बेचता है 25 तब उसके दाम के बराबर होता है, तब तो हानि होता है। 5 कलम और उसके घर से देने पड़ जाता है, तो इसमें हानि बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, क्योंकि भाव का केस है। 25 माइनस 20 बराबर 5। हानि हो गया कितना? 5 कलम का हानि हो गया। तब इसी को कितना प्रतिशत में पूछ रहा है, तो प्रतिशत निकालेगा। हानि प्रतिशत हानि इक्वल टू हानि गुना 100 बटा, ध्यान में रखना है हानि हो या लाभ, भाव का केस है, बटा में एसपी ही रहेगा। हानि कितना हुआ था? 5 कलम 100, एसपी कितना है? 25, 25 चौके 100 और 5 चौका 20 प्रतिशत है, प्रतिशत के रूप में लिख दें। यानी हानि प्रतिशत बराबर 20% का हानि हुआ। चलिए इसी प्रकार से एक क्वेश्चन और हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक व्यापारी 2 घड़ी 4000 रुपये प्रति घड़ी के दर से खरीदता है और उसे बेचने पर एक पर 10% के लाभ तथा दूसरे पर 10% की हानि होता है, तो पूरे सौदे में लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत क्या होगा? क्या कहता? क्रय मूल्य की चर्चा किया है। क्या जिसका क्रय मूल्य की चर्चा किया है, नोट में देखिए, जब 2 वस्तु का क्रय मूल्य यानी खरीदारी मूल्य समान हो और सेम चेंज हो, तो नो प्रॉफिट एंड नो लॉस होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन को इस तरह से हमें समझ लीजिएगा कि क्रय मूल्य चर्चा किया है और बेचता है तो लाभ और हानि सेम हो रहा है, तो इस स्थिति में हमें इस क्वेश्चन का आंसर होगा नो प्रॉफिट नो लॉस। नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। आंसर में लिख लीजिए, नो प्रॉफिट एंड नो लॉस होगा। जैसे 4000 अगर 10% निकालेंगे, 4000 है जिसका 10% लाभ होगा, मतलब 100 00 से 00 यानी
400 रुपया लाभ होगा। हानि में देख लेते हैं। 4000 10% परसेंट के मतलब 100 यानी 400 रुपया। हानि भी 400 रुपया और लाभ भी 400 रुपया। तो प्रतिशत लाभ पूछ रहा था, तो इसमें नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। चलिए देखिए, यह दूसरा टाइप का क्वेश्चन है। कहता है कि 6000 रुपये प्रति पंखा के दर से 2 पंखे बेचने से एक पर 30% का लाभ तथा दूसरे पर 30% की हानि होती है, तो प्रतिशत लाभ या हानि क्या होगा? नोट में लिख लीजिए। इस प्रकार के क्वेश्चन आए तो क्या कहता है, जब 2 वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान हो और सेम चेंज हो, तो हमेशा हानि होगा। हमेशा हानि होगा। विक्रय मूल्य की चर्चा करें और 2 वस्तु का प्रतिशत लाभ समान दिया हुआ रहे तो हमेशा हानि ही होगा। इस वक्त इस प्रकार के क्वेश्चन को इस तरह भी पूछ सकता है, ऐसा क्वेश्चन को कि इसमें हानि होगा कि लाभ होगा, कि लाभ और हानि दोनों होगा, कि इनमें से कोई नहीं। तब विक्रय मूल्य समान हो और हानि और लाभ सेम हो तो हमेशा हानि वाला में ही टिक लगाइएगा। हानि बराबर x² बटा 100% करते हैं। x है जो दिया हुआ है हानि और लाभ, उसी को x मानते हैं, यानी 30 है बट्टा में 100 है, उस पर स्क्वायर करना है, 30 के स्क्वायर करेंगे 3 दिया 9 यानी 900 बटा 100। 00 से 00 कट गया यानी 9%। परसेंट में बात कर रहा है तो 9% यानी हानि होगा। कितना परसेंट होगा? हानि होगा। और 3 नंबर वीडियो और 4 नंबर का है, 3 नंबर क्वेश्चन और 4 नंबर क्वेश्चन है, जो दोनों में अंतर यही है कि वह क्रय मूल्य की चर्चा करेगा और इसमें विक्रय मूल्य का चर्चा करेगा। ये दोनों डिफरेंस याद रखिएगा हमेशा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन रहेगा तो आसान तरीके से हमें सॉल्यूशन कर सकते हैं। अभी तक मेरा YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को घंटी को दबा दीजिए। तब तक के लिए यह वीडियो देखते रहिए। तब तक के लिए थैंक यू।